ये कौन? सर यही तो थे अपने पुराने टीचर तौसीफ सर। किसी स्टूडेंट ने गिफ्ट किया था इनको ये फोटो फ्रेम। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे जनाब कैसे हैं आप? जी एकदम बढ़िया। हमें चाय वाय पिलाओ यार। ओ हो। जनाब तो आप हैं इमरान साहब। अरे भाई हम भी आप ही की तरह स्कूल में टीचर हैं। अच्छा, आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई पहले? वो क्या है जनाब कि हम कभी वक्त पर आते ही नहीं। जनाब खाकसार को इश्तियाक कहते हैं और ये हैं जैदी साहब। तो ऐसा लगा आपको हमारा स्कूल? भाई आज तो पहला दिन है और अभी तो हम बच्चों से भी नहीं मिले हैं। अरे जनाब मिल लीजिएगा बच्चों से। अरे बच्चे कहाँ भागे जा रहे हैं? अरे तौसीफ मियां की तस्वीर। अरे सलीम मियां जी, हटाइए इस तस्वीर को यहाँ से। अब इस तस्वीर का यहाँ क्या काम? नहीं कोई बात। अरे रहने दीजिए। अम्मा इस तस्वीर का क्या करेंगे आप? ओहो जनाब अगर हम गलत नहीं हैं तो आप शायद उसी मोहल्ले के रहने वाले हैं ना जहाँ तौसीफ मियां रहा करते थे। जी उन्हीं के सामने वाले मकान में रहते हैं। फिर तो जान पहचान भी बढ़ गई होगी। हाँ? उनकी शायद बेवा अब भी वही रहती है ना? मियां क्या नाम था उनका? मरियम। बिल्कुल सही। जनाब कई बार तौसीफ मियां उनको लेके स्कूल में आए थे, तभी हमने देखा था। कमाल की खूबसूरत चीज है। किस तरह की बेहुदा बातें कर रहे हैं आप? ये मियां हुस्न की तारीफ करना तो शायराना लोगों का काम है। ऐसी घटिया ज़हनियत रखने वालों की जगह स्कूल में तो यकीनन नहीं है। क्या मतलब है आपका? जनाब सोच तो हम भी रहे हैं कि आप जैसे शख्स का स्कूल में क्या काम है। आप कैसे आए यहाँ पर? देखिए घूर ना बंद कीजिए। अरे हमें सब पता है, आप तो खुद अपनी औलाद के कातिल हैं। इमरान साहब सब ठीक? सर। इमरान साहब। जी सर। आइए आपके लिए एक नया काम आया, आइए हमारे साथ। जी सर। मुर्गी पर एक बहुत ही जबरदस्त नज्म तैयार की है। अर्ज किया है, आंगन में कल एक मुर्गी आई यूं फुर्र से, पकड़ना जो चाहा हमने उसे तो उड़ गई वो फुर्र से। जनाब हीरा लाल साहेब, ये हमारे ऊंट ने आपके घोड़े को गिरा दिया। कमाल है, आप लोग अपने घोड़े और ऊंट में ही फंसे रहेंगे क्या? भाई एक शायर ने अपने खून जिगर से ये नज्म लिखी है और आप लोग है कि तवज्जो ही नहीं दे रहे। अरे इससे अच्छा होता हम नुक्कड़ पे चाय की दुकान पे लोगों को अपनी नज्म सुनाते। अब्बा जान, चाचा जान, आप लोग अपना खेल बंद कीजिए और चाय पी लीजिए। आप लोग की शतरंज की वजह से ना हमारी मेहनत से बनाई हुई चाय हमेशा ठंडी हो जाती है। अरे छोटी भाभी, इन लोगों को छोड़िए, ये लोग तो नवाब बने बैठे हैं। देखिए हम आपको ताजा ताजा नज्म सुनाते हैं कि बनाई थी। जमाल भाई हमें ना जरा खाना बनाने जाना है। खाना वाना छोड़िए छोटी भाभी, हमारे साथ बैठिए। देखिए एक बेहतरीन नज्म है कि बनाई थी चाय उन्होंने। जी आप। अरे मियाँ वो नज्म हमें सुना दीजिए, उसका पीछा छोड़िए। हम शतरंज का खेल बंद किए देते। बिल्कुल, लेकिन हमारी मरियम को बख्श दो। भाई हम अपनी छोटी दुल्हन पे ये जुल्म नहीं होने देंगे। अब्बा जान आप बताशे खाइए। अच्छा तो इसका मतलब आप दरगाह फिर गई थी? जी वो नजमा के साथ गए थे। अरे छोटी भाभी चलिए हम आपको सुनाते हैं कि हुआ यूं जब तक यह। क्या हुआ अब्बा जान? जानते हैं जमाल, मरियम दरगाह क्यों जाती है? अभी भी उस गरीब को तौसीफ का इंतजार है। मरियम को अतीत से निकालने के लिए उसका आज संवारना होगा सलमान बेग। वैसे हकीकत तो यह है जमाल मियाँ कि अब
अब हमारे पास वक्त बहुत कम है। हम चाहते हैं कि अल्लाह का बुलावा आने से पहले अपनी मरियम का हाथ किसी के हाथ में दे दें। हमारे तौसीफ को गुजरे 2 साल हो गए, लेकिन इस दौरान कभी हमने अपनी नजमा को यतीम होने का एहसास नहीं होने दिया। लेकिन हमें खौफ है कि कहीं हमारी मौत के बाद यूनुस हमारी नजमा को यतीम न करते। अब्बा जान, नज्जो यतीम नहीं, अल्लाह उसे कभी भी यतीम नहीं रहने देगा। अल्लाह बड़ा कारसाज है, और देखना एक ना एक दिन उसकी जिंदगी में किसी ना किसी को जरूर भेजेगा जो तौसीफ की जगह ले ले, इंशाअल्लाह। गुड, वेरी गुड, एनर्जी के साथ खेलो। देखिए अपनी बहन को, कितना अच्छा खेल रही है। एक दिन की प्रैक्टिस में कमाल कर दिया इसने। अरे बंद कीजिए, बंद कीजिए, प्रिंसिपल सर आ रहे हैं। कल की चैंपियनशिप की अनाउंसमेंट करने। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। प्रैक्टिस चल रही है? वेरी वेरी गुड। अफसा, इस बार भी चैंपियन बनोगी? जी हाँ। वेरी गुड। देखिए, आप लोग को ये कंपटीशन बहुत ही कामयाब और यादगार बनाना है। जो भी हो, जीतेंगे तो हम ही, जीत हमारी होगी इंशाल्लाह। कल के मैच के लिए हमने ये फैसला लिया है कि कोई भी हमारे स्कूल का टीचर मैच रेफरी नहीं होगा। That's right। और नए मैच रेफरी होंगे अल हबीब पब्लिक स्कूल के नए स्पोर्ट्स टीचर मिस्टर इमरान सिद्दीकी। मैं मिलवाता हूँ। अरे इमरान जी, तशरीफ लाइए, आइए। हेलो सर। फाइन। गुड मॉर्निंग सर। ये नए पड़ोसी हमारे मैच रेफरी बनेंगे। भाईजान अब क्या होगा? इमरान सिद्दीकी साहब ने हाल ही में अल हबीब पब्लिक स्कूल ज्वाइन किया है और ये स्टेट लेवल के टेनिस प्लेयर हैं। चैंपियनशिप भी जीती है। उन्हें खास तौर से गुजारिश की है कि ये यहाँ आकर मैच रेफरी बने और आप सबका हौसला अफजाई करें। Very kind of you. शुक्रिया। माँ, क्या शेर बना है, क्या शेर बना है माँ। अर्ज है कि वो इतरा के आए और लहरा के गए, वो इतरा के आए और लहरा के गए, यूं आशिकों की लाशें बिछा के गए। अम्मा, ये 100 का नहीं 500 का शेर है। बनकर अपने बकवास शायरी, जल्दी से अपनी बीवी को बुला और हमारे लिए नाश्ता बनवा। हमारे पेट पे चूहे बड़े जोर से दौड़ रहे हैं। अम्मा, एक बात समझ में नहीं आती। हाँ। ये चूहे अपने इलाके में क्यों नहीं दौड़ते? कैसर, आपका मकान मालिक। हाय अल्लाह, ये तो हमारा मकान मालिक है। अम्मा मर गए, ये तो फिर से आ गए। आज तो सामान बांध लो, थानेदार साहब को साथ लेकर आया हूँ। थानेदार, अब हम क्या करें? सुनो, हम तो अपना सामान बांधने जा रहे हैं। अम्मा, अम्मा एक रास्ता है। क्या है, जल्दी बोलना। अरे कब तक हमारी प्यारी बनी रहोगी? अब तो अल्लाह की प्यारी हो जाओ। अरे पड़े तुझे, अपनी जिंदा माँ को मारना चाहता है? सुनो तो। चल ठीक है, हम कर लेंगे, मगर एक वादा तुझे भी करना होगा। हमें चिकन तंदूरी खिलाना होगा। अरे खिला देंगे अम्मा, आराम से खा लेना, तोड़ तोड़ के खा लेना, चूस चूस के खा लेना। अभी लेट जाओ अम्मा। अरे चादर तो उड़ा दे। अम्मा बोलना नहीं, हिलना डुलना नहीं, आंखें खोलना नहीं।
जमाल मियां दरवाजा खोले। जमाल मियां क्या? कैसर मियां, कैसर मियां, किस मौके पर आए हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अम्मा का जनाजा उठाने के लिए अल्लाह ने कंधे भेज दिए, कंधे भेज दिए। अम्मा, अम्मा, अम्मा देखो कौन आया है, देखो अम्मा कौन आया है, देखो देखो अम्मा। कोई और आया है क्या? कैसर मियां आए हैं, कैसर मियां। ये सब कैसे हुआ? ये ना पूछो कैसर मियां, ये ना पूछो। जमाल मियां, इसको बताइए कैसे हुआ? जनाब, अम्मा खा के आराम करने आ रही थी, बस ईंट गिर गई। ईंट गिर गई? हमने इनसे कितना कहा था कि मकान की मरम्मत करवा दीजिए, लेकिन उन्होंने हमारी ये एक न सुनी और इनकी लापरवाही की वजह से हमारी अम्मा हमसे छिन गई। अरे मियां, किराया देते तो मरम्मत कराते ना। देखा देखा जनाब, हमारी अम्मा अल्लाह को प्यारी हो गई और इनको किराए की पड़ी है। पैसों के लिए तुम कितने लालची हो गए कैसर मियां? क्या हो गया? क्या हुआ अम्मा को? बिल्किस, अम्मा नहीं नहीं। अम्मा, अरे अम्मा आज के दिन ही जाना था। आज कुछ खास दिन है क्या? देखो कितने बदकिस्मत है हम, रोज अम्मा से लड़ते रहे। आज हमने सोचा हम अम्मा के लिए बिरयानी बनाएंगे। ये देखो अम्मा के लिए हम चिकन भी लेकर आए थे। अरे अम्मा बिरयानी कैसे खाएंगी, ईंट खा के पड़ी है। अम्मा को क्या हुआ? कैसर मियां की कैसर मियां, आपकी ईंट ने हमारी अम्मा की जान ले ली। आपको हमारी सारी बददुआएं लग जाए, सारा का सारा मकान आपके ऊपर गिर जाए। हमारी अम्मा। अरे मोहतरमा सुनो तो सही। ठीक कर रही हैं, मकान का किराया लेते हो लेकिन मकान रिपेयरिंग नहीं कराते हो। हाँ जमाल मियां, हमें बहुत अफसोस है इनकी मौत का। और कैसर मियां तुम चलो, नहीं तो इनकी मौत का केस तुमको थोपूंगा। चलो चलो। रुकिए हवलदार साहब, हमारी अम्मा तो नहीं। अब हम बिरयानी किसके लिए बनाएंगे? अब ये चिकन ले जाके अपने बच्चों को खिला दीजिए। अरे बिल्किस, कोई बात नहीं बिल्किस, कल बन जाएगी बिरयानी। अरे अम्मा मर गई है, आपको बिरयानी की बढ़िया छोड़िए, लेके जाइए हमारे। अरे अम्मा तुम समझ क्यों नहीं रही हो? अरे अम्मा मर गई है, एक हफ्ते तक अलग से खाना भी नहीं उतरेगा। दीजिए, लेके जाइए हवलदार साहब, पूरा 1.5 किलो चिकन है। अरे रुको, इतने दिनों से हम बिरयानी खाने के लिए तरस रहे और तू इस हवलदार को दे रही? अरे लाओ इधर, अरे लाओ, दो इधर। चाय पत्ती इतनी ही है। अच्छा जरा चीनी देखिए है कि नहीं। छोटी दुल्हन हर महीने लिस्ट बनाती, पिछले महीने की लिस्ट क्यों नहीं दे देती यूनुस मियां को? डब्बे डब्बे झांकने से तो बचेंगे, चीनी नहीं रहमत खाला, वो चीजें पहले से हुई तो फिजूल में पैसे बर्बाद होंगे। और वैसे भी यूनुस भाई की अकेले की आमदनी से चलता है घर। हाँ, एक एक चीज का हिसाब लेते हैं यूनुस मियां। देखिए तेल है कि नहीं। हाँ। अरे भाई लिस्ट तैयार हुई कि नहीं? सभा के अब्बू कब से इंतजार में बैठे। डब्बा डब्बा झांकते हैं, फिर बताते हैं, फिर वो लिखती है। वक्त तो लगता ही है ना। जल्दी कीजिए। तेल नहीं है। जब बार में हमने महेश से बात की थी, हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं है वो। अरे भाई क्या हुआ, हमें देर हो रही है। नहीं आपसे नहीं, तो ठीक है इंशाल्लाह फिर शाम को मुलाकात होती है। ठीक। अल्लाह हाफ़िज़। कितनी बार कहा है आपसे, कान में हेडफोन्स लगा के बात किया कीजिए, कान खराब हो जाएंगे। आप तलखीन मत दिया करिए हमेशा। रहमत खाला, बच्चों के लिए शरबत कहाँ है? अरे तेल खत्म हो गया। पिछले महीने हम पूरा 10 लीटर तेल लेके आए थे। इसका हिसाब या तो आप मरियम से पूछे या रहमत खाला से, हम क्या जाने। आए है, तो क्या हम तेल पी गए? 2 किलो तेल तो मेहमान वाले दिन ही खर्च हो गया था।
रहमत खाला से पूछो। रहमत खाला जैसे तेल का हिसाब किताब लेके बैठी है। ऐसे तो हम लुट जाएंगे। देखिए, देसी की 2 किलो लिखा है। इस घर में इतना घी कौन खाता है? वो बच्चे खाते हैं, हमारी वकार की सेहत के लिए अच्छा है। अब तो हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं हमारे बच्चों के। और वो जो परवेज मियाँ की मेहमान नवाजी पे इतने हजारों रुपए खर्च हुए, उस पर चुप्पी साध के बैठे। फिर शुरू हो गए मियाँ बीवी। तौसीफ जब जिंदा थे तो लौटते वक्त बाजार से कुछ ना कुछ लेके आते थे। एक आदमी के चले जाने से जिंदगी कैसे बदल जाती है। इस महीने जरा खर्चा कंट्रोल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम बड़े अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम बड़ी अम्मी। वालेकुम। एक मिनट, अरे एक बार फिर नहीं मांगूंगा। नहीं, एक बार दो ना। क्या कर रहे हो तुम दोनों? क्यों झगड़ा कर रहे हो? देखिए ना अम्मी जान, भाईजान ने अपनी आइसक्रीम खा ली और भी हमारी मांग रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, दे दो। नहीं देंगे हम। ये क्या तहजीब सीख रहे हैं आप लोग? हाँ, ना सलाम ना दुआ, घर में ऐसे आते हैं? अरे रोज तो करते हैं, आज पता नहीं क्यों। सलाम करो अब्बू को। सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। फिजा अपना सर ढकिए। आ जाओ बेटा, आओ शरबत पिएंगे। और हम तो आइसक्रीम खा रहे हैं मम्मी। कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ। तो कैसी रही आज प्रैक्टिस तुम्हारी? कल कंपटीशन है ना? हाँ कल है कंपटीशन। आपको पता है आज नज्जो ने भी हमारे साथ प्रैक्टिस की, वो भी खेलेगी कल। नज्जो, क्या हुआ बेटा? आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अम्मी आपको पता है वो हमारे नए पड़ोसी हैं ना, वो हमारे मैच के रेफरी हैं। क्या? वो शराबी? इन स्कूल वालों को अकल है कि नहीं? एक शराबी को रेफरी बना दिया। वो टीचर है, वो स्टेट लेवल पे टेनिस खेल चुके हैं। प्रिंसिपल सर उन्हें इसलिए लाए हैं ताकि वो सही फैसला दे सके। अब तो हमें पूरा यकीन है कि वो हमें जीतने नहीं देंगे। आपको पता है ना अम्मी, वो हमें पसंद नहीं करते। नज्जो, ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा। होगा अम्मी, आप देख लेना। देखा नहीं आपने कितने अकड़ू हैं वो। जो भी जीतेगा तो हमारा वकार ही, क्यों बेटा? अम्मी फिजा, अम्मी हम जीतेंगे तो आप हमें साइकिल लेके देंगी ना? साइकिल? वो अभी आप कारखाने जाओ, हम इस पर बाद में बात करें। अच्छा बेटा, शरबत खत्म कर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलिए अब आप जाके कपड़े बदल लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कैसे खो रहे थे हमें? नहीं, हमें कुछ तो करना होगा, वरना वो नए पड़ोसी हमें जीतने नहीं देंगे। देखा मियाँ, एक ही दिन में लोगों ने तुम्हारे हुनर की कदर करना शुरू कर दी। क्या बात है, अपना स्कूल तो छोड़ो, दूसरे स्कूल वालों ने भी तुम्हें रेफरी बना दिया। माशाअल्लाह। पर मियाँ हैरत की बात ये है कि तुमने हाँ कैसे कर दी? प्रिंसिपल साहब ने कहा था, मना नहीं कर पाया। अल्लाह का शुक्र है तुमने किसी की बात तो मानी। वैसे अच्छा है, जितना मसरूफ रहोगे तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर है। ये महक कैसी आ रही है? तुम बताओ ये कैसी खुशबू है? खुशबू नहीं, बदबू है, मिट्टी के तेल की। बिल्कुल सही जवाब, वाह वाह। मगर ये कपड़ों से मिट्टी के तेल की बदबू क्यों आ रही है? मियाँ बरसों पहले मन्ना डे ने गाना गाया था, लगा चुनरी में दाग मिटाऊं कैसे। हमसे पूछ लिया होता मियाँ, हमने सारे कपड़े मिट्टी के तेल में धो दिए। क्या मतलब? मतलब मियाँ यही है असली राज, इसलिए हमने सारा साबुन वापस कर दिया और मिट्टी का तेल ले आए। मामू, ये आपने अपनी अकल लगाई है कि किसी ने मशवरा दिया है आपको?
ये जो पड़ोस में बच्ची है ना नजमा, उसकी अम्मी मरियम भी कमाल की नॉलेज रखती है। ये देखो तुम्हारे ग्रीस का दाग गायब। मामू, उन्होंने ग्रीस के दाग पे मिट्टी का तेल इस्तेमाल करने को कहा होगा। सारे कपड़े नहीं धोते हैं मिट्टी के तेल में। अब साबुन डाल लीजिए स्टोव में, खाना पकाइएगा उसमें। वो देखो नए पड़ोसी आ गया। फिजा, तुम जानती हो ना कि फैसला करते वक्त पर्सनल नहीं होना चाहिए। आपस में चाहे जितनी भी दुश्मनी हो, फैसला करते वक्त बेईमानी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह बेईमानी करने वालों को जहन्नुम की सजा देता है। हाँ, और नए पड़ोसी तो कभी ऐसा करेंगे ही नहीं। वो तो बहुत अच्छे हैं ना। तमीज ही नहीं। अम्मा, अब ये क्या नया ड्रामा है? अब क्या कर दिया तुमने? रेफरी बन के जा रहे हैं इसी लड़की के स्कूल में। ओ, और ये समझ रही है कि तुम इनके खिलाफ फैसला दे सकते हो? हाँ, ये तो नई मुसीबत हो गई। तुम्हें कोई दूसरा स्कूल नहीं मिला था रेफरी बन? ठीक है। आपस में झगड़ा एक जगह और खेल एक जगह, है ना नजमा आपी? बिल्कुल। पता है जहन्नुम में बड़ी कड़ी सजाएं मिलती हैं। सुना है अल्लाह सच का साथ ना देने वालों को खोलते हुए तेल में डाल देता है। हाँ, पड़ोस में आए हुए लोग सुन ले। देखा आपने? अब बताइए किसकी गलती है? हम जाके बात करते हैं इससे घर में। बदतमीज। रहने दो, छोड़ो। बच्ची है, उसमें बचपना है। तुम अपना बड़कपन दिखाओ यार। इसलिए फिजा याद रहे, खोलते तेल से बचना है तो बेईमानी नहीं। हद हो गई मामू, हम शिकायत करेंगे। रहने दो, छोड़ो यार। अल्लाह सब्र करने वालों का साथ देता है।